मिनी बजट खटाई में पड़ने का खदशा। क्या सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात बेनतीजा रही? जराये के मुताबिक सदर ने बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ात उठा दिए। सदर ऑर्डिनेंस की बजाय बिल की सूरत में पार्लियामेंट से मंजूरी चाहते हैं। हुकूमत का कहना है कि पार्लियामेंट की मंजूरी में ज्यादा वक्त दरकार होगा। हुकूमत आज ही ऑर्डिनेंस जारी करके मिनी बजट नाफिज करना चाहती है। हुकूमत का दोबारा सदर से राबिता करने का इम्कान। सदर से दरख्वास्त की जाएगी कि काबीना से मंजूरी के बाद फौरी ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। पाकिस्तान मान गया, बॉल IMF की कोर्ट में। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। जनरल सेल्स टैक्स में मजीद इजाफा होगा। सिगरेट, चीनी, मशरूबात और बैनुल अक़वामी सफर भी मजीद महंगा होगा। नए टैक्स लगाने की दस्तावेज IMF को भेज दी गई। अब IMF बताएगा कि वो कब पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त, इसलिए मिनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बजाय ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत रुकवाने के लिए नैब ने झूठा बयान दिलवाया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG नैब शहजाद सलीम ने दबाव डाला। आशियाना केस में नैब के वादा माफ गवाह इंजीनियर LDA असरार सईद ने भांडा फोड़ दिया। कहा बयान न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में शदीद जहनी दबाव डाला गया। घंटों वॉशरूम न जाने देते। वॉशरूम में CCTV कैमरे लगे थे। सोने के लिए चटाई दी जाती। जागते रहने के लिए लाइटें जलाए रखते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG शहजाद सलीम ने हिरासती सेल में आकर दबाव डाला कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न दिया तो 90 दिन का रिमांड ले लेंगे, मजीद मुकदमात भी बना देंगे। मजबूर होकर शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान पर दस्तखत किए। झूठा बयान देकर वादा माफ गवाह बनने पर नैब ने जमानत की मुखालिफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए, झूठे गवाह तैयार किए। आज झूठे गवाह का भांडा फूट गया। अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। PM नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया। इन्होंने 4 दिन बाद भी कोई तारीख नहीं दी। आज का दिन खत्म होने से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। रहनुमा PTI असद उमर का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब और KPK में इलेक्शंस की जिम्मेदारी गवर्नर्स के पास है। आइन से इनहराफ की सजा गद्दारी के बराबर है। आइन से इनहराफ हुआ तो मुल्क भर में जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि लगता है मरियम अदलिया को तस्लीक का निशाना बनाने की तहरीक चला रही हैं। अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। अदलिया को शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर खामोश नहीं रहना चाहिए। जब क्रिकेट बोर्ड 25 करोड़ रुपए में लाइटें खरीद सकता है तो 80 करोड़ रुपए किराया क्यों दें? पंजाब हुकूमत ने ठेकेदार को ना कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पैसा देने से इनकार कर दिया। ठेकेदार ने PSL मैचेस के मौके पर होटल से स्टेडियम के रूट पर खुसूसी लाइट्स लगाने का 80 करोड़ रुपए किराया मांगा था। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मैचेस के लिए 80 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को कराची सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। मरकजी दरवाजे पर कारकुन जमा। अली वज़ीर को 31 दिसंबर 2020 को सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया था। अली वज़ीर पर बगावत और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर KP में भी मुकदमा दर्ज हैं। बातें नहीं नताइज चाहिए। लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को समझें। लापता अफराद के अहले खाना से मिलें, वजूहात जानें, बंदा तलाश करके लाएं। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पेशरफ्त न होने पर तफ्तीशी अफसरान पर बरहम।
मुल्क भर के हिरासती मराकज़ से कैदियों की तफसीलात मंगवा ली। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से मार्च के दूसरे हफ्ते तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रख दिया। बयानिया की मौत हो गई, अब जनाजा पढ़ लें, तदफीन जमान पाक में करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तंज। कहा कि इमरान खान ने रिजीम चेंज के बयानिए से अमरीका को बाइज्जत बरी कर दिया। अवाम को सवाल करना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट, इन नारों का क्या हुआ। अवाम को बताएं कि सब झूठ और धोखा था। अमरीका से माफ़ी मांग ली। अमरीका के डर से जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले बताए कि रियासत मदीना में झूठ बोलने की सज़ा क्या होती। टेरिन वाइट के केस का रियासत मदीना में क्या नतीजा होता। तोशा खाना केस का क्या नतीजा होता। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ इमरान खान से खींच लिया। अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन कब कराए जाएं? लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू किया जाएगा। गवर्नर हाउस पंजाब में इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ होने वाले मुशावरती इजलास में इलेक्शन की तारीख तय न हो सकी। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि इजलास के शुरका ने मामला वजाहत तलब होने पर इत्तफाक किया। हाई कोर्ट के फैसले में कुछ उमूर और गवर्नर के मुशावरती किरदार के कुछ पहलू वजाहत और तशरीह तलब हैं। कानूनी व आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद अदालत से रुजू किया जाएगा। इससे कबल गवर्नर पंजाब सूबे में इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर चुके हैं। पहले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस पर सेनेट में हंगामा हुआ। हंगामे पर अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की वजाहत की, उस पर आज दोबारा हंगामा हो गया। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती अरकान ने ही निशाने पर रख लिया। रज़ा रब्बानी ने कहा, अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट और अदलिया के इतने ही हामी हैं तो जब अदालत की तरफ से पार्लियामेंट पर हमला होता है तब पार्लियामेंट का दिफा क्यों नहीं करते। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को खत लिखा जाए। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। मुल्क आइन के तहत चलता है तो कराई इलेक्शन। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक बोले, लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरेबानों में झांकें और अपना दामन देखें। जो रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियाक़ व सबाक़ से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। मीडिया के दोस्तों को अदालती रद्द-ए-अमल न आने को एहतराम से देखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरामीम से मुताल्लिक़ इमरान खान की दरख्वास्त में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मीडिया कंट्रोल की बात करता है। मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाहमी एहतराम पर यकीन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल के खत को सराहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ बन सकते हैं, जो मुनासिब लगा वो किया। मसला इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया पर कोई कानून लागू नहीं होते। HBL PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। नेशनल स्टेडियम कराची में मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स के मोहम्मद आमिर ने पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम को टेल एंडर से भी आसान हदफ करार दे दिया। कहा, उनका काम विकेट लेना है। वैलेंटाइन डे पर बाबर को फूल तो नहीं देना, विकेट ही उड़ानी है। कराची किंग्स को जनूबी अफ्रीकी प्लेयर इमरान ताहिर, शोएब मलिक और इमाद वसीम का साथ हासिल। बाबर की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी की टीम मोहम्मद हारिस, राजा पक्सा और टॉम कोहलर शामिल। रिजवान के 75 रन काम न आए। जीत की राह में लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर जमान खान रुकावट बन गए। PSL के मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। लाहौर के ओपनर फखर जमान 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पोलार्ड और मिलर ने अच्छी बैटिंग की, फिनिश न कर सके। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी बोले कि बॉलर्स को ठीक वक्त में इस्तेमाल किया, जिससे फायदा हुआ। इंटरबैंक में $1 $2.10 की कमी के बाद 267 रुपये 34 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये की कमी। ओपन मार्केट में $1 271 रुपये का हो गया। पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज पर तनकीद को जुर्म करार देने का कानून
सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मुजव्वज़ा तरमीम को अवामी इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादी के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कानून पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा। RSF एशिया पैसिफिक डेस्क के सरबराह का कहना है कि मुजव्वज़ा तरामीम वाज़ेह तौर पर मुसल्लह अफवाज पर किसी भी किस्म के तबसरे से रोकने के लिए बनाई गई है। ये पुलिस को सहाफ़ियों पर हद से ज़्यादा इंतज़ामी इख्तियारात देती है। मुजव्वज़ा नई तरमीम के अल्फाज मुबहम हैं, जिससे सहाफ़ती आज़ादी को शदीद ख़तरा लाहिक होगा। नई दफ़ा के तहत किसी भी शख्स को पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पाकिस्तान में जल्द आम इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसी तरमीम को अपनाना जमहूरी अमल की राह में संगीन रुकावट बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में अमन मश्क की तकरीब में शिरकत, नेवल फ्लीट्स और मशकों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को अमन मश्क 2023 हार्बर और सी फेस पर ब्रीफिंग दी गई। मश्क में इंडोनेशिया, अमेरिका, इटली, श्रीलंका, जापान और मलेशिया के जहाज़ों और मिसाइल बोट्स ने हिस्सा लिया। मश्क में इंडोनेशिया, अमेरिका, इटली, श्रीलंका, जापान और मलेशिया के जहाज़ों और मिसाइल बोट्स ने हिस्सा लिया। अकाउंट में 17.5 करोड़ रुपए कहां से आए? किसका है ये पैसा? जून 2022 से 26 ट्रांजैक्शंस किसने की? FIA ने जवाब न देने पर डिफेंस लाहौर की सायरा अनवर पर मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा काट दिया। इब्तिदाई तहकीकात में मुलजिमा की डिफेंस लाहौर में जायदादों और 3 लग्जरी गाड़ियों का भी इंकशाफ। FIA के सायरा अनवर को तलबी के मुतादिद नोटिस, खातून ताहाल पेश नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि नए नैब कानून में कुछ खामियां हैं जिसे हम देख रहे हैं। एक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नैब के दायरे इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहाँ भेजने हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया नैब मुकदमात वापस नहीं ले रहे, अदालतें केसेस वापस कर रही हैं। शेख रशीद की लाल हवेली के सील किए गए यूनिट्स में से एक यूनिट मतरूका वक्फ अमलाक ने डी सील कर दिया, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने यूनिट D156 सील करने के खिलाफ शेख रशीद की हमशीरा आबिदा शमीम की दरख्वास्त निपटा दी। ये यूनिट शेख रशीद की हमशीरा की मिल्कियत है। इसी दौरान इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रुपए के एवज पुलिस की तहवील में मौजूद शेख रशीद की 2 गाड़ियां सुपुर्दारी पर उनके हवाले कर दी। शानदार सब्ज खेत खत्म करके हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं, किसानों से ज़मीनें छीनकर मईशत तबाह कर रहे हैं। लाहौर शहर LDA और सियासी हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। दखल अंदाजी का शौक नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होगा, ये अगली नस्लों की बका का मसला है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन अभी मजीद मुअत्तल रखने का हुक्म दे दिया। कहा मास्टर प्लान का दोबारा जायजा लिया जाए, बैनुल-अक़वामी माहिरीन से मशवरा किया जाए। मास्टर प्लान 2050 पर एतराज़ात की दरख्वास्तों की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदे के बाद अब इमरान खान बैरूनी साजिश से मुकम्मल यू टर्न ले चुके। अब कभी सियासी मुखालिफिन तो कभी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। झूठे बैरूनी साजिश के बयानिए पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर शाज़िम अली ने कहा इमरान खान का झूठ ही उनका बयानिया है। इमरान खान बुशरा बेगम और फराह गोगी को बचाने के लिए जेल भरो तहरीक की धमकी दे रहे हैं। इमरान नियाज़ी में जेल जाने की हिम्मत है तो अपनी जमानतें मनसूख कराए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर एक साजिशी झूठी कहानी दुनिया को सुनाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मीटिंग के मिनट्स तब्दील कराए। आईने पाकिस्तान से गद्दारी की। मलिक अहमद खान ने कहा कि आइन में दर्ज है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे। आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में फ़र्क होता है। आबिर लियाकत मरहूम की नाजेबा वीडियो वायरल करने पर उनकी साबिका अहलिया दानिया शाह की जमानत मंजूर।
सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत के इस मरहले पर औरत मर्द से ज्यादा रियायत की हकदार है। मुलजिमा के मुताबिक जिस मोबाइल फ़ोन में वीडियो थी उसे फ़रोख्त कर दिया था। हैरान कुन तौर पर FIA ने फ़रोख्त शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किया, न ही मोबाइल खरीदने वाले से इंक्वायरी की। एक हफ्ता पहले कराची के जिन्ना अस्पताल से लापता हामिला खातून कहां गई? पुलिस अब तक मामले की तह तक पहुंचने में नाकाम। ये दावा कर दिया कि खातून की अपनी मर्जी से जाने के शवाहिद मिले हैं। कोरंगी की रिहायशी खातून 9 फरवरी को चेकअप के लिए सुबह 8:40 पर अस्पताल में दाखिल हुई। दोपहर 12:30 बजे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। तब से अब तक खातून का कुछ पता नहीं। तुर्बत से लापता शख्स की बाजियाबी के लिए खवातीन, बच्चों और दीगर अफराद का एहतजाज। हुशाब के मकाम पर तुर्बत क्वेटा शाहरा ब्लॉक कर दी। लापता शख्स की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। अहले खाना के मुताबिक जमान बलोच 10 फरवरी को तुर्बत बाजार से लापता हो गया था। मेयो अस्पताल लाहौर में हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। 24 घंटे में तनख्वाह न मिलने पर भूख हड़ताल का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। MS और CEO मेयो अस्पताल मामले से लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद के निजी स्कूल में 6ठी जमात की तालिबा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। लड़की का पोस्टमार्टम कर लिया गया। तहकीकाती कमेटी की सरबराह ASP अलीना राजपर ने कहा कि इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि खुदकुशी की वजह क्या बनी। छलांग लगाते वक्त वहां खड़े टीचर समझ रहे थे कि बच्ची टिकटॉक वीडियो बना रही है। अमले ने रोकने की कोशिश की। बच्ची की जर्सी अमले के हाथ में आई थी। वाक़े के बाद स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल, 3 दिन की छुट्टी। इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज। तालिबा ने गुज़िश्ता रोज़ स्कूल में तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। कराची के निजी अस्पताल में 19 साला खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। चारों बच्चे लड़के हैं और सेहतमंद हैं। माँ की हालत भी ठीक है। बच्चों को NICU में स्पेशल केयर में रखा गया है। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। केल से ताव बढ़ जाने वाली मरकजी शाहरा 1 माह से बर्फबारी के बायस बंद। रास्तों की बंदिश से वादी के लोग शदीद परेशान। वादी नीलम के बालाई इलाके लवादवाला में बर्फानी तोदा मकान पर आ गिरा। घर में मौजूद अफराद को बचा लिया गया। वादी ग्रेस में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं। छोटे अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के बायस मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाह हाल इमारतों के नीचे दबी जिंदगी की अब भी तलाश। 6 दिन बाद मलबे से निकाले गए जख्मी बच्चे की वीडियो भी सामने आ गई। मलबे से गुज़िश्ता रोज़ जिंदा निकाली गई हामिला खातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश। इस्तांबुल के अस्पताल में तुर्क सदर ने बच्ची के कान में आज़ान दी। सदर की ख्वाहिश पर बच्ची का नाम आयशा बतूल रखा गया। तुर्की में अमवात की तादाद 31,600 से जायद हो गई। शाम में 5,007 से जायद अमवात रिपोर्ट। अपोजिशन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में ज़िंदगी की तलाश का काम ख़त्म करने का फैसला। तुर्की और शाम में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। यूनिसेफ के मुताबिक तुर्की और शाम में ज़लज़ले से 70 लाख से जायद बच्चे मुतासर हुए। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। हमलावर कुछ घंटों बाद मुर्दा पाया गया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स की हलाकत बज़ाहिर खुद की गोली लगने से हुई। सऊदी अरब का पहली खातून खलाबाज को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान। रियाना बरनावी अपने सऊदी साथी अली अल कुन्नी के साथ बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन के 10 रोज़ा मिशन पर जाएंगी। अमला फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवां बरस के आखिर में रवाना किया जाएगा। कितने फीसद लोग समझते हैं कि भारतीय फिल्म्स रिलीज होनी चाहिए? 70% लोगों को लगता है कि होनी चाहिए। आपकी फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन है? काफी है। एक आध हो जाती तो मधुबाला पसंद।
माओ को लगता है कि शादी के बाद इनका बेटा जन मुरीद बन गया है। लड़कों से बैलेंस कभी कभी नहीं भी होता और फिर जब वो थोड़ी सी बीवी की ज्यादा साइड लेते हैं ना उन बेचारों के ऊपर लेबल लग जाता है। तो आप भाई यहाँ आयशा शादी हुई थी खुदा ना खास्ता? नहीं सर। नहीं हुई। तुम्हारे बेटा? पहले आप बताएं, आप धन मुरीद है कि नहीं? मैं हूँ। PSL की इफ्तिताही तकरीब अच्छी थी। ये अदाकारा मरीम नफीस कहती हैं ताबिश हाशमी और शेख रशीद के साथ प्रोग्राम होस्ट करना चाहूँगी। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वो भारतीय फिल्में देखते हैं। मधुबाला बहुत पसंद थी। 500 के दौर में मरीम नफीस की टीम ने अब्दुल रज़ाक की टीम को हरा दिया। देखिए मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हारना मना है में PSL फाइनल तक रोज़ाना 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और फिल्म मुग़ल आज़म की अनारकली आज भी परिस्तारों को याद। चाहने वाले मधुबाला का यौम पैदाइश नहीं भूले।